हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। 10,000 क्वेश्चन की जो जीके की सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। और ऐसी वीडियो हर दिन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं इस सीरीज को कंप्लीट कर सकूं। और ये सीरीज मेरी आप चैप्टर वाइज चल रही है और सीरियल वाइज, तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक मैं आपको 10,000 क्वेश्चन तैयार नहीं करा देता। चलिए सेकंड पार्ट का 29वां सवाल पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं 28 क्वेश्चन आपको तैयार करा चुका हूं और ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो हम 29वें क्वेश्चन से चलेंगे आज इस वीडियो में। तो 29वां क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो। यानी सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, हड़प्पा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थान है ये पाकिस्तान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो वो यानी कि किस में है, पंजाब में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि सौराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल है वो भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। चलिए पहले हम इस पर क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहला जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन नर्मदा, माही, भोगवा और भीमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, क्या पूछा गया एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। वह हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, भोगवा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, यानी लोथल कहां पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात में, यानी कि भारत में और गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कंप्लीट तैयार कराऊंगा वो आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। इनमें से 10,000 जो सीरीज में आपको कंप्लीट कराऊंगा, 10,000 के क्वेश्चन की, ये सारे क्वेश्चन मेरे इस सीरीज से ही मिलेंगे आपको एग्जाम में देखने को। और पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सिविक्स पढ़ेंगे, यानी सारे जीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। 10,000 की ये सीरीज है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी जीके की तैयारी ठीक प्रकार से कर सकें। 35वां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोथल। ये मिसप्रिंट हो गया है, ये लोथल है जो गुजरात में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन नगर का मतलब है बंदरगाह, जहां से व्यापार होता था जलमार्ग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, यानी हड़प्पा का जो पुरा स्थल कौन सा है इनमें से भारत का सबसे बड़ा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि राखीगढ़ी। यानी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है राखीगढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी किसमें विश्वास करते थे वो सिंधु घाटी के लोग? तो वो मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, यानी मातृ शक्ति की पूजा आराधना करते थे। चलिए 38वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो इसके ऑप्शन नीचे हैं, देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। पशुपति की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की या ब्रह्मा की? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पशुपति की। पशुपति की क्या करते थे? पूजा करते थे। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो इसके जो ऑप्शन है, पहला है लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, फिर क्लाइव है, फिर कर्नल टॉड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है यानी आंसर है वो है यानी कि बी, सर जॉन मार्शल। सबसे पहले इन्होंने ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई करवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40वें क्वेश्चन पर, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो 40वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, पहले हम ऑप्शन देखते हैं। हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कुएं जो मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? वो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि कुओं के जो साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का उपयोग किया था, यानी इनमें से कौन सी धातु का सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 41वें का वो है तांबा। सबसे पहले मानव ने तांबा धातु का उपयोग किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन देखते हैं पहले हम। तांबा है और चांदी है, स्वर्ण है, लोहा है। तो अभी तक जितनी भी खुदाई हुई है उसमें अभी कहीं पर भी लोहे के साक्ष्य नहीं मिला कहीं भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लोहा है, यानी कि डी। यानी खुदाई में अभी तक कहीं भी लोहे का प्रमाण नहीं मिले हैं कि लोहे का प्रयोग होता था। 43वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि बनावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, कौन से राज्य में धोलावीरा? तो इस 44वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात, यानी कि धोलावीरा गुजरात में पड़ता है, लोथल भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो सी है, धोलावीरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, यानी वो कौन सा स्थान है जहां से जल निकास की उचित व्यवस्था थी और वो साक्ष्य मिला हमें, कहां से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि धोलावीरा से, क्योंकि उचित प्रणाली की नालियां थी धोलावीरा में देखी गई हैं जो साक्ष्य में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इस 44वें क्वेश्चन का जो हड़प्पन स्थल सनोली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं,
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। इसमें जो मिसप्रिंट हुआ है 44वां क्वेश्चन नहीं है, ये 47वां क्वेश्चन है इस सीरीज का। यानी कि या हम कहें दूसरे पार्ट में हम 47 क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इससे पहले 28 क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और 29 से स्टार्ट किया है, तो ये 47वां क्वेश्चन है। ये नंबर मिसप्रिंट हो गए हैं इस पर। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है, कहां पर किया गया है? तो वो है डी यानी कि भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है कौन से स्थल से? तो यानी ये हमारा 49वां क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है। चलिए 50वें क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? यानी इनमें कौन सा ऐसा पशु है जिसका अंकन नहीं हुआ है मोहरों पर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कि घोड़ा। घोड़ा के साक्ष्य नहीं मिला, बाकी बैल, हाथी, भेड़ ये मुद्रा पर मिली हैं। 51वां क्वेश्चन, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसमें भी यही पूछा गया है। उसमें मुद्रा की बात थी, इसमें पशु की बात चली है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन है शेर है, घोड़ा है, हाथी है, गाय है। तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर है वो है घोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सौंग युक्त देवता, ये सींग युक्त देवता होगा, की कीर्ति प्राप्त हुई है। यानी कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, कहां से हुई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी यानी कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मिस्र की सभ्यता, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेखन कला को उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54वें का वो है सुमेरिया, यानी कि बी, सुमेरिया इसका करेक्ट आंसर। अब यहां से नया टॉपिक चलेगा वैदिक काल। मैंने आपसे कहा था कि मेरी ये सीरीज टॉपिक वाइज और सीरियल वाइज चलेगी और मैं आपको 10,000 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा। तो मेरी वीडियो को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए 55वां क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। यानी आर्य शब्द इंगित करता का मतलब है किससे संबंध है ये? तो इस पहले ऑप्शन देखते हैं, मेरे जाति समूह को या वरिष्ठ जन को या किसको इंगित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द। चलिए क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ, अब हमें अर्थ बताना कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये भी पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, त्रयी नाम है, त्रयी नाम क्या है? तो इस यानी कि इसका अर्थ क्या है? त्रय किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो 3 वेदों के लिए प्रयोग किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है 3 वेदों का। चलिए 59वां क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन हुआ है?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी यानी कि अथर्ववेद। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? तो ऑप्शन हमारे नीचे हैं, देखते हैं हम कौन कौन से ऑप्शन है। तो कितनी ऋचाएं हैं ऋग्वेद में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 1028 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। 62वां क्वेश्चन, ऋग्वेद में का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? यानी सोम की आराधना या चर्चा की गई है किस मंडल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी है, यानी कि 9वां मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल। 62वां क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो किससे पता चलता है? यजुर्वेद से। करेक्ट आंसर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सामवेद, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो 64वें का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि अंतररंजी खेड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? तो वो है दर्शन पर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दर्शन पर आधारित है उपनिषद। और 66वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? यानी किसमें मोक्ष की चर्चा की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, उपनिषद में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, कठोपनिषद में। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरा मोटिवेशन बनाएं। लाइक करें वीडियो को और बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कराऊंगा। 10,000 की सीरीज़ है और इसमें जीके के सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट शामिल हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। थैंक्स।